हेलो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के जो क्वेश्चन थे। कल परसों जो कराए थे 10 क्वेश्चन करवाए थे। 27 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए थे और उसमें 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं। 17 क्वेश्चन बचे हैं, उनमें से 10 क्वेश्चन आज करवा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड क्लास है मेरी। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन मेरा यहाँ दिया गया है। 3/4 साइन स्क्वायर 3x माइनस 10 स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया। 3/4 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर 3x माइनस 10 स्क्वायर 3x प्लस का साइन लगाए, प्लस फिर दिया गया 3/4 ब्रैकेट है कास स्क्वायर 3x प्लस सेक स्क्वायर 3x। ठीक है, यहाँ 3x जो है मेरा एंगल दिया गया। ठीक है, इसको अगर ये मान लें तो 3/4 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से ब्रैकेट के अंदर बचेगा साइन स्क्वायर 3x माइनस 10 स्क्वायर 3x। इधर मेरा 3/4 बाहर चला गया, यहाँ भी बचेगा कास स्क्वायर 3x। ठीक है, फिर यहाँ दिया गया है प्लस सेक स्क्वायर 3x। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है मेरा। ठीक है, और ये माइनस का साइन, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा ये भी कितना होता है, 1। तो एक और एक मिलके हो जाएगा 2। 3/4 गुणे 2 बटे में 1 कर लें, 2 दूनी 4, यानी कि आंसर आएगा मेरा 3/2। कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा ये भी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। स्क्वायरिंग फार्मूले से ये प्रूफ है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया मेरा 12 नंबर क्वेश्चन, 10⁴x प्लस 10 स्क्वायर x। इसको हमें सेक के पदों में लिखना है। किसके पदों में लिखना है, सेक के पदों में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, तो ये अंदर क्या बचेगा 10 स्क्वायर x प्लस 1, और 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर x। ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर x। ठीक है, जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर यहाँ है, 2 पावर यहाँ, मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा सेक की पावर 4x माइनस, जब एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है, तो सेक स्क्वायर x। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन 12। अगला जो है मेरा 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ दिया गया 2 अंडर रूट, ये अंडर रूट 2 अंडर रूट कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू 3 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स, बटे में आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कास स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो का स्क्वायर से क्या होगा, सारे अंडर रूट ख़त्म हो जाएंगे, इससे ये वाला ख़त्म, ये ख़त्म। ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट ख़त्म हो जाते हैं, तो ये आएगा मेरा कॉट एक्स 2 कॉट एक्स इंटू साइन एक्स। नीचे क्या बचा है, सेक एक्स इंटू ये कॉस एक्स। ठीक है, कॉस और सेक कट जाएंगे आपस में, तो यहाँ जो बचेगा मेरा 2 कॉट एक्स साइन एक्स। ठीक है, इसको कॉट को लिख सकते हैं कॉस बटे साइन, कॉस एक्स बटे साइन एक्स इंटू साइन एक्स। साइन साइन कट गया, तो यहाँ बचेगा 2 कॉस एक्स। अच्छा, बटे में 3 और चल रहा था, तो 2/3 कॉस एक्स।
क्योंकि ये बटे में 3 चल रहा था यहाँ से, ठीक है, तो ये छूट गया था, यहाँ भी 3 लिख दिया, ठीक है। तो ये आएगा 2/3, क्योंकि साइन साइन कट जाएगा, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बटे साइन, ठीक है। तो साइन से साइन यहाँ कट जाएगा, तो मेरा बचेगा 2/3 cos x, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 14, ठीक है। जब भी इस तरीके का आपको दे दिया जाए, ठीक है, 90% होता है इसका वैल्यू जो बनी होता है, क्योंकि हम इसको जब चेंज करेंगे सेक 33, जब इस कॉसिक को लिखेंगे 90 - 33, तो ये कॉसिक चेंज होकर किस में आ जाएगा, सेक में, ठीक है। तो इस तरीके इसको लिखेंगे कॉसिक 90 - 33 प्लस √3, ठीक है। जब भी हमें थीटा का मान, ठीक है, ए और बी यहाँ पे दिया गया ए, इसे ए मान लें और इसे क्या मान लें, 77 है यहाँ पे, इसको मान लें बी। तो जब भी ए और बी के मान कितना, a + b = 90 हो जाए, कितना हो जाए 90। इस केस में क्या होता है, 10a और 10b बराबर होता है 1 cot a और cot b, ये भी कितना होता है 1। तो जब भी a + b का मान कितना हो जाए 90 डिग्री, और ये मल्टीप्लाई, तो इनका जो मल्टी प्रोडक्ट होगा 10a 10b का, cot a cot b का, वो हमेशा कितना होगा 1। तो यहाँ से ये भी 1 हो जाएगा और ये दोनों लोग भी कितना हो जाएगा 1। तो 1 × 1, और cot 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3, ठीक है। माइनस, अगर a + b का मान 90 है, यहाँ पे इसे a मान लें, इसे कितना मान लें b, तो इसकी वैल्यू भी हमेशा कितनी होती है 1, कितनी होती है 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा सेक 33 कॉसेक 90 - थीटा होता है सेक थीटा, सेक 33 प्लस √3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, माइनस का 2, ये हो जाएगा 1 + 3 माइनस का 2, तो इसका आंसर आएगा 2। 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 से 2 जाएगा, 2 आएगा आंसर, ठीक है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था लेकिन बहुत सरल क्वेश्चन था, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी याद रखना, जब भी a + b अगर 90 है तो cot a cot b = 1, tan a tan b = 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया cot a बराबर दिया गया हमें x, जहाँ a जो है मेरा 0 से बड़ा 90 से छोटा, 0 से बड़ा 90 से छोटा होता है न्यून कोण, क्या होता है न्यून कोण। यहाँ पे ये भी लिख सकते थे, जहाँ एंगल a जो है मेरा न्यून कोण है, तो हमसे sin a का मान पूछा गया है, ठीक है। cot थीटा बराबर होता है मेरा बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस हमारा x हो जाएगा, परपेंडिकुलर 1 मान लें, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये ले लें, ठीक है, बी सी, तो मेरा बेस कितना हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 1। तो यहाँ से जब भी निकालेंगे तो ये आएगा 1 + x², 1 + √1 + x² पाइथागोरस से, ठीक है। तो यहाँ से अगर साइन a की बात करें, साइन a बराबर क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर मेरा 1 है, हाइपोटेनस कितना है √1 + x², ठीक है। इस तरीके से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, cot, tan, sin, cos, sec, जिसकी भी चाहें, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 5 cos x = 4 है, तो 3 √cos² x - 1 अपन sec² x - 1 का मान पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें cos x बराबर कितना हो जाएगा 4/5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें तो 3/4, अभी बताया था हमने cos² x - 1, cos² थीटा -1 होता है cot² थीटा, और अंडर लगाए तो इसलिए अंडर खत्म हो जाएगा, बचेगा cot x, ठीक है। sec² थीटा -1 होता है tan² थीटा, ठीक है। स्क्वायर से अंडर खत्म हो जाएगा, ये बचेगा tan x, ठीक। तो 3/4 और ये 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cot² x, cot² 10 ऊपर जाएगा तो 10 ऊपर जाते जाते क्या बन जाएगा, cot बन जाएगा, एक ऊपर cot पहले से ही है तो 2 बार हो जाएगा। जब भी सेम लोगों का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा cot² x, हमें दिया गया है, तो हमने भी बताया था 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है,
क्या होता है ट्रिपलेट। अगर यहाँ से x मान लें तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि कास होता है बेस अपन हाइपोटेनिस, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरा 4 है, कर्ण कितना है 5, तो मेरा लंब हो जाएगा 3। ठीक है, तो काट स्क्वायर एक्स होता है, काट थीटा बराबर होता है बेस अपन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस मेरा कितना है यहाँ पे, बेस हमारा दिया गया है 4, परपेंडिकुलर कितना है 3, तो ये कट जाएगा आपस में। मेरा जब आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1। ठीक है, ये तो हमने बताने के लिए लिख दिया है। बाकी बेस हमारे यहाँ पे कितना है 4 और परपेंडिकुलर है 3। ठीक, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, सरल कीजिए, सरल करो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, अभी बताया था कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसिक और साइन आपस में कट जाएंगे, तो टेन ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये हमेशा 1 होगा। टेन थीटा और कॉट थीटा, ये भी हमेशा कितना होगा 1। ठीक है, आइडेंटिटी याद रखना, कॉस और कॉसिक थीटा और साइन थीटा, इन लोगों का जो प्रोडक्ट हमेशा होगा 1 होगा, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट लगाए पे कॉसिक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा, स्क्वायर करोगे तब भी 1 ही आएगा, क्योंकि एक का स्क्वायर भी कितना होता है, एक ही होता है। ठीक है, टेन ऊपर जाएगा तो कॉट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, यदि टेन थीटा बराबर 2p/1 माइनस पी स्क्वायर है तो साइन थीटा का मान है। ठीक है, हमें पता है, पाइथागोरस लगा दे डायरेक्ट इसमें, तो थीटा यहाँ लिख लें, तो ये कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा मेरा यहाँ पे 2p, और आधार जो है मेरा कितना हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर। तो इस पाइथागोरस लगा के जब हम इसका कर्ण निकालेंगे तो वो मेरा कितना आएगा, 2p का स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आएगा ना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरा 4p स्क्वायर प्लस 1 प्लस p की पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ से 2p माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस पी की पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर बचेगा। तो जब इसको लिखेंगे स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो निकल के आएगा 1 प्लस पी स्क्वायर। वैसे भी ये ट्रिपलेट होता है, 2p 1 माइनस पी स्क्वायर और ये 1 प्लस पी स्क्वायर। यहाँ पे ये हमेशा हाइपोटेनिस होता है, ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये तो फिक्स होता है 1 प्लस पी स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर 2p। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया साइन थीटा, क्या पूछा गया, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है हमारा देगा 2p, हाइपोटेनियस मेरा कितना है अभी निकाला है 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर दिया यहाँ पे, इसे देख कर